जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पंचायत चुनाव को लेकर। मैं आप लोगों से पंचायत चुनाव के बारे में डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और मैं पंचायत वासियों से बात करने आया हूं, खासकर पंचायत के लोगों से। जैसा कि हम लोग हमेशा चुनाव के बाद हमेशा रोते हैं किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी बात पे। तो भैया मैं आप लोगों को आज बता दूं कि आज आपके पास मौका फिर से आया है 5 साल नहीं रोने के लिए। वो मौका फिर से आपको दिया गया है, फिर से आपको मिला है कि अगले 5 साल हमको कैसे बिताना है ज़िंदगी और कैसे हमारे पंचायत का अच्छा होगा, कैसे मेरे पंचायत का अच्छा निर्माण होगा, मेरा गांव अच्छा सुंदर कैसे दिखेगा। ये आपके ऊपर है। आपको सोचना है अपने बच्चे के बारे में कि हमारा बच्चा कैसे भविष्य में आगे अच्छा करेगा, हमारा बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, वो आपके हाथ में है। कई लोग आपके दरवाजे पे जाएंगे, कई लोग आपको लालच देंगे, कई लोग कोई अनाज का लालच देंगे तो कोई पैसा का लालच देंगे, कोई शराब का लालच देंगे। ये आपको सोचना है कि हमको क्या चाहिए। फिर 5 साल के बाद, जब इलेक्शन के बाद जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने गांव में विकास चाहते हैं तो ऐसे लोग को चुनिए जो आपके गांव को विकास कर सके। आपको पता होगा कि लॉकडाउन, कोरोना जैसे महामारी हमारे देश में गुजरे हैं, उस समय आपका काम कौन आया है, ये बात को याद रखिए कि कोरोना जब हुआ था हमारे देश में, जब कोरोना आया था तो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग को कौन काम आया था। लॉकडाउन के महामारी के समय हमको कौन सुख दुख में साथ दिया था। चाहे कोई भी हो, ऐसे लोग को चुनिए जो आपके सुख दुख में साथ दिया हो। कोरोना पीरियड हो या उस समय लॉकडाउन की स्थिति में हो, जब किसी के पास बहुत सारी मजबूरी आ गई थी, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी का काम रोजगार छूट गया था, उस समय आपको तकलीफ में देखकर आपको मदद किया, ऐसे लोग को चुनिए। वो आपको सोचना है। आपके गांव में बरातगढ़ बनेगा, आपके घर, आपके गांव में, आपके पंचायत में एक अच्छा सा रोड बनेगा, आपके पंचायत में एक शौचालय का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होगा, आपके पंचायत में इंदिरा आवास का ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। वो आपको सोचना है कि हमारा पंचायत एक अच्छा पंचायत कैसे बनेगा। आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके सुख दुख में साथी है। बहुत सारे लालच आएगा, लेकिन जब आज आप शराब पे, आज आप अनाज के, आज कुछ पैसों से आप बिक जाइएगा तो फिर 5 साल आपको रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर अपने आप को कोसिएगा, गाली दीजिएगा किसी ना किसी को कि हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये आज आपका मत का अधिकार आपके है, संविधान में लिखा है आपका अधिकार है मत देना, वो आपके अंदर। आप किसी के बहलावे में मत आइए। जो आपको अच्छा कैंडिडेट दिखे, जो आपको आपका गांव का विकास कर सकता है, ऐसे लोग को चुनिए आप। मैं ये संदेश देने आया हूं आप लोग पंचायत वासियों से। आपके बच्चे का फ्यूचर सुधारना है, आपके घर के बारे में 5 साल के लिए आप कुछ पैसे दिया जाएगा, वो हमेशा आपको नहीं देगा। 5 साल अगर अच्छा करना है, 5 साल आपके गांव में विकास चाहिए तो ये चीज़ को छोड़ना होगा, ये चीज़ को समझना होगा आपको। क्योंकि भारत माता, हम इंसान को 5 साल का मौका दिया जाता है। वो 5 साल में अगर वो अच्छा करता है तो फिर अगले इलेक्शन में भी वो जीतेगा। बस मैं यही आपसे लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चे के बारे में, अपने गांव के बारे में, विकास के बारे में सोचकर ही वोट कीजिए कि आने वाला समय मेरा गांव में अच्छा विकास हो। चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे नाली का सुविधा हो, चाहे रोड का सुविधा हो, ये चीज़ सब सुविधा देखिए। चाहे अपने गांव के बारात घर की सुविधा हो, किसी को कहीं ना कहीं भटकना नहीं पड़े। वो आपको सोचना है कि आपका फ्यूचर कुछ दिन के लिए क्या होगा, पैसा देगा, कुछ दिन के लिए आप उस पैसा से राहत कर सकते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक आपको नरक में ही रहना पड़ेगा। याद कीजिए उस कोरोना को जिसने आपको मदद किया है। कोरोना में जो लोग आपके पास नहीं आया है, खुद को बचाव के लिए अपने घर में बैठ गया है, उस चीज़ को याद रखिए आप। उस चीज़ को, उस दिन को याद रखिए जो आपको कोरोना, उस महामारी में आपको याद किया है, आपसे मिलकर सुख दुख में बात किया है। अरे सुख में तो कोई भी आ जाता है, और खासकर
मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी भी स्कूल में ये टीचर का कभी जाति पूछते हैं कि किस जाति का समुदाय का लोग है, मैं उस टीचर से पढ़ूंगा? कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका जाति पूछते हैं? आप अपने बीमारी के बारे में बताते हैं। तो फिर ये चुनाव में जातिवाद क्यों भाई? जो अच्छा करे उसके लिए आप वोट कीजिए। कोई मरीज नहीं जाके पूछता है कि डॉक्टर का जाति क्या है, वो अपना तकलीफ बताता है। कोई स्टूडेंट टीचर के पास जाकर जाति नहीं पूछता है, उसको शिक्षा लेना होता है। तो जो अच्छा करे उसको वोट कीजिए, जातिवाद पे मत जाइए। तब जाके हमारा समाज, तब जाके हमारा बिहार, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। वो आपकी जिम्मेदारी है। मालूम है आप लोगों को, जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद साहब को बोला कि ये देश तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, ये देश तुम्हें कुछ नहीं देगा, ये तो मेजर ध्यानचंद साहब ने क्या बोले कि ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें आगे बढ़ाए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊँ। ये सबकी जिम्मेदारी है कि देश को कैसे आगे बढ़े। मैं जाते जाते आप सबों के बीच एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब, इश्क में मरता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। अपने वतन को महबूब बना के देखो, आप पे मरेगा हर कोई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।